गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5। यूनिट एंड मेजरमेंट पे लेक्चर नंबर 5 पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पिछले सेशन पे देख लें। लेक्चर नंबर 04 में आप लोगों को बताया गया था कि एरर्स को कंबाइन करने के तरीके क्या होंगे। मीन्स जो टॉपिक हम लोग की पिछले सेशन में थी वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर थी। आपने वहाँ पे देखा था एरर्स ऑफ ए सम, एरर्स ऑफ ए डिफरेंस, एरर्स ऑफ ए प्रोडक्ट एंड एरर्स ऑफ क्वेश्चन। आपने वहां सीखा था कि किसी भी एडिशन में एरर्स क्या मिल रहे होंगे, किसी भी एरर्स का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, किसी भी एरर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और किसी भी एरर्स का डिवीजन क्या होगा। उसी सेशन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो पहली टॉपिक जो हम लोगों की है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की अगर बच्चों बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो 11th के एग्जाम हो या आने वाले आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम दे रहा हो या नीट का एग्जाम दे रहा हो। सिग्निफिकेंट फिगर, इस वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेट कर रहा है जो मेजरिंग वैल्यू है उससे रिलेटेड। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि इसको सपोज कर लिया जाए कि एक ये रॉड है, आयरन रॉड, और इस आयरन रॉड की लेंथ आपको पहले से मालूम है, मीन्स ये लेंथ है 2.5 मीटर की, ये आपको गिवन है और कहा जाए कि इसको मेजर करो। आपने इसको मेजर किया, जैसे ही मेजर किया आपने पहली रीडिंग जो ली L1 सपोज कर लेते हैं, जो रीडिंग आई वो आई 2.51 मीटर। जो दूसरी रीडिंग ली वो रीडिंग आई आपकी 2.52 मीटर। तीसरी रीडिंग ली वो आई 2.50 मीटर। इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखो, इस ऑब्जर्वेशन से ही सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन निकल के आएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो 2 है ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, 5 है ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 1 की बात करें, इस 2 की बात करें एंड 0 की बात करें, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो रहा है। मीन्स किसी भी मेजरमेंट में कुछ वैल्यू आपकी एग्जैक्ट भी एग्जिस्ट कर रही होंगी और कुछ अनसर्टेन वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही होंगी, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वजह से जितनी बार हम ऑब्जर्वेशन ले रहे होंगे, मेजरमेंट ले रहे होंगे, उतनी बार उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जो ये फिक्स्ड वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 2 है, ये 5 है, तो ये जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, इस फिक्स्ड वैल्यू को आप या तो बोल सकते हो रिलायबल वैल्यू, और इसको बोला जा सकता है सर्टेन वैल्यू। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। एंड जो फिक्स नहीं है, 1 है, 2 है एंड 0 है, इसको बोला जाएगा अनसर्टेन वैल्यू। अब यहां से डेफिनेशन हम लोग डिजाइन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्या। सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये बताता है कि जो रिलायबल वैल्यू है प्लस अनसर्टेन वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर इज जस्ट रिलायबल वैल्यू प्लस फर्स्ट अनसर्टेन वैल्यू। अब यहां पे कुछ नया दिखा आपको। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, ये रिलायबल वैल्यू और अनसर्टेन वैल्यू का सम है, लेकिन अनसर्टेन वैल्यू कौन सा होना चाहिए, पहला होना चाहिए। ठीक है, जैसे अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि ये कोई मेजरमेंट लिया जिसमें आपकी रीडिंग मिली, जो ऑब्जर्वेशन मिला वो ऑब्जर्वेशन अगर O1 है, O ले लीजिए या इसको L से इंडिकेट कर देते हैं, ये है 2.543। ठीक है, जितनी बार रीडिंग ले रहा हो उतनी बार आपको मिल रहा है 2.542, 2.541, 2.532, इस तरीके से मिल रहा है। जैसे मान लीजिए L1 है, L2 है 2.532, L3 है 2.521, ऐसे मिल रहा है रीडिंग। तो यहाँ बताओ फिक्स कौन कौन है, 2 है, 5 है, 2 और 5 फिक्स है,
लेकिन ये 4 3 2 एंड 3 2 1 ये आपके फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी आपको दो नंबरों में दिख रही है, एक तो इसमें दिख रही है और एक दूसरी इसमें दिख रही है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जब भी आप एनालाइज करोगे तो इसमें क्या करोगे, पहला अनसर्टेन वैल्यू को मेंशन करोगे, दूसरे अनसर्टेन वैल्यू को मेंशन नहीं किया जाएगा। अब उसी तरीके से पूछा जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिलेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 मिलेगा और यहाँ भी 3 मिलेगा। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट ले रहे होंगे तो बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको 0.00 के फॉर्म में मिल सकती हैं, कुछ वैल्यू आपको 1.05 के फॉर्म में मिल सकती हैं। मीन्स अगर हमें डिसाइड करना हुआ कि व्हाट वुड बी द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरिंग वैल्यू, देन व्हाट वी हैव टू डू टू फाइंड द एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हम लोग को एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा। तो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर अगर एग्जैक्ट फाइंड करना है तो हम लोगों को कुछ रूल्स, कुछ नियम हम लोगों को देखने होंगे। तो आइए हम लोग इसके रूल्स पे मूव करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो न्यूमेरिकल सेशन में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी जनरेट होते हैं। रूल्स की बात करते हैं। रूल्स की बात कर रहे हैं तो पहला रूल्स आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल हमें ये कहता है एवरी नॉन जीरो नंबर नहीं लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं, डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कि जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ये धीरे धीरे समझ में आएंगे रूल्स, जैसे जैसे एग्जांपल्स लेंगे। पहले रूल्स देखिए, एवरी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल, एवरी जीरोज लिखा जा रहा है, एक से ज्यादा जीरो हो सकता है। एवरी जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहा है, चाहे वो 10 जीरो आए, 50 जीरो आए, 100 जीरो आए, कोई मैटर नहीं करता, अगर उसके बीच में जीरो आ रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर? जैसे इसमें मान लीजिए, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है 1.005 2005। ठीक है, तो चाहे वो पॉइंट के बाद हो, चाहे पॉइंट न लगाओ, अगर दो डिजिट के बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4। ये 4 जो फिगर लिखा जा रहा है, ये क्या लिखा जा रहा है, नंबर्स लिखे जा रहा है। ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ भी ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट और ये सिग्निफिकेंट। ठीक है, तीसरा रूल और इंपॉर्टेंट रूल, ये रूल है टर्मिनेटिंग जीरो के लिए। टर्मिनेटिंग जीरो का मतलब हो गया कि ऐसे नंबर जो जीरो से खत्म हो रहे हो, तब उसके केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे डिसाइड करेंगे, उसको ध्यान दीजिए। टर्मिनेटिंग जीरो की अगर हम बात करेंगे तो अगर पहली पॉइंट, इफ जीरोस कम्स आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद है, देन सिग्निफिकेंट। कंडीशन ये तो डिफाइन होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए, डेसिमल के बाद है लेकिन लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, और वो डेसिमल के बाद है तब तो सिग्निफिकेंट होगा। इफ नॉट देन नॉट सिग्निफिकेंट। अगर ऐसा नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जांपल लीजिए, 1.20 2.350 230, ये ले लिया गया 3 एग्जांपल। ये जीरो क्या है, लास्ट में टर्मिनेटिंग है, खत्म हो रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो कितना हो जाएगा 3, 1 2 3। यहाँ बात करें तो ये भी एंड में है और डेसिमल के बाद है तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4। यहाँ बात करें तो ये लास्ट में है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 2।
और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन उसको आपको रूल्स के हिसाब से जब चलोगे तब कोई दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट रूल पे देखते हैं। ये तो टर्मिनेटिंग जीरो की बात थी। तो टर्मिनेटिंग जीरो की अगर बात आई है तो कहीं ना कहीं शुरुआत में लगने वाले जीरो की भी बात आएगी। ठीक है, और उसे बोला जाता है इनिशिएटिंग जीरो। इनिशिएटिंग जीरो की बात करते हैं, इनिशिएटिंग जीरो। इनिशिएटिंग जीरोज आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट। वो हमेशा क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट होंगे। ये चीज़ ध्यान रखोगे। अगर लिखा हुआ है 005, 0.003, 0.012, तो इसमें ये जीरो एंड ये जीरो इनसिग्निफिकेंट होंगे। मीन सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो जाएगा? 1। केवल 5 सिग्निफिकेंट होगा, यहाँ पे केवल 3 सिग्निफिकेंट होगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ केवल 1 और 2 सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिल जाएगा? 2। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इफ नंबर्स in the form of power of 10, और कोई नंबर 10 के पावर के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, तब क्या होगा? अब यहां ध्यान दो, नंबर दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू पावर 9, 0.03 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, तो जब भी 10 टू पावर के फॉर्म में रहेगा तो जो 10 के पावर के फॉर्म में होते हैं वो सब क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हुए इंक्लूड नहीं करोगे। पूछा जाए आप सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो इसमें कितना होगा? 2। यहाँ पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो 1, क्योंकि ये इनिशिएटिंग जीरो है, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए 1। ठीक है, एक और रूल्स है लेकिन उनको इस रूल्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, उसको बस आप समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभार उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछ दिया तो आप लोग ऐसा ना हो कि कुछ कांड करके चले आओ, तो उस चीज को ध्यान दो। फॉर, या इसको लिखते हैं एवरी कांस्टेंट वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, is having infinite significant figure, हर एक कांस्टेंट जो फिक्स है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उसके पास क्या होगा? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ले लेते पहले एग्जांपल, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इससे पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इनफाइनाइट। वैल्यू ले लिया जाए एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की अगर बात करें जो पढ़ चुके हो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो कितना होगा? इनफाइनाइट। मीन्स कोई भी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने में हमको मिल रहे होंगे? इनफाइनाइट मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग इस पर कर लेते हैं और फिर जो एक टॉपिक और है उसको हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ वैल्यू हम लिख रहे हैं, बताइए आप सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? पहला 1.002, 0.06, 3.090, 4 इंटू 10 टू पावर 8, and last 0.103 इंटू 10 टू पावर 9। बताइए, अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा है। इस केस में अगर बात करें तो 1 सिग्निफिकेंट होगा, 2 सिग्निफिकेंट होगा, और ये दोनों जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने मिल गए? 4। यहाँ बात करें तो ये भी जीरो इनिशिएटिंग है, ये भी जीरो इनिशिएटिंग है, मीन्स दोनों जीरो स्टार्टिंग में लगे हुए हैं, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर ये 0 में नहीं होंगे, 6 सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1। यहाँ बात करें तो ये टर्मिनेटिंग जीरो है, टर्मिनेटिंग जीरो है और डेसिमल के बाद लग रहा है तो सिग्निफिकेंट होगा। इस जीरो की अगर बात करें तो 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। मीन्स यहाँ चारों सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिल गया? 4।
जहाँ बात करें तो ये इनसिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिला 1। यहाँ बात की जाए तो ये इनिशिएटिंग है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन ये 0 सिग्निफिकेंट होगा, 1 सिग्निफिकेंट है 3, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने मिल जाएंगे 3। ठीक है, तो ये तो कहानी थी बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर की, जिससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, आपके इस 11th के एग्ज़ाम में भी डेवलप होंगे, एंड जैसे जैसे आगे 12th पास आउट करोगे और कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम फेस करोगे तो उसमें भी आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एक और बहुत बच्चा सा टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा नन्हा सा है। ठीक है, और वो टॉपिक है राउंडिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। किसी भी अनसर्टेन वैल्यू को राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई आपसे कहता है, जैसे आप किसी को उधार दे रखे हो, जैसे मान लो सब 1500 रुपये, 1600 रुपये, ठीक है, 1650 रुपये मान लो, ठीक है, आप उसको दिए या एडजस्ट कराए, क्या कैसा है यार राउंड फिगर में लगा लो, तो क्या करते हो 1500 दे दोगे, 1600 दे दोगे। मीन्स जो चीज़ें ईजिली कन्वीनियंट तरीके से समझी जा सके, ठीक है, दी जा सके, या किसी भी एरर्स को थोड़ा सा उसके नज़दीक, एग्जैक्ट के नज़दीक, एक्यूरेट वैल्यू के नज़दीक लाया जाए, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? राउंडिंग ऑफ कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए इस टर्म को, इस प्रोसेस को आप लोग स्टार्टिंग से करते आए हो। एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि ये वैल्यू लिखा है, किसी चीज़ को कैलकुलेट किया और वैल्यू आया है 2.459, तो आप इसको क्या लिखते थे? ऐसे ही लिखते थे? नहीं, आप क्या कर देते थे? इसको लिखते थे 2.46। मीन्स जो 9 था ये अगर 5 से बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करते थे? एक इसमें ऐड कर देते थे पहले वाले में और लिख देते थे, और इसे कहते थे कि ये आंसर है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस राउंडिंग ऑफ अनसर्टेनिटी में। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो राउंडिंग ऑफ अनसर्टेनिटी है इसमें हम लोग 2 केसेस पढ़ेंगे। पहला, राउंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और दूसरा पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किसी भी वैल्यू, कोई वैल्यू दे देगा, आपसे कहेगा कि उसका राउंड ऑफ बताओ, मुझे राउंडिंग ऑफ वैल्यू बताओ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ध्यान रखो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक वैल्यू दे रखा है आपको, a इक्वल टू आपको दे रखा है 1.5 एंड b इक्वल टू दे रखा है 4.5। ठीक है, अब पूछ रहा है कि a बाई b में बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, और इसके साथ साथ एक डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करो, अप टू 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करो। अब क्या करोगे? a बाई बी आप निकालोगे। ठीक है, a बाई बी या b बाई ए हम कह देते हैं इसको, b बाई ए, तो b बाई ए निकालोगे तो 4.5 अपॉन 1.5, नॉर्मल डिवाइड किया, नॉर्मल डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। मिल गया? अब देखो, ये तो केस था, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे नॉर्मली 1 है। ठीक है, लेकिन कुछ डिवीजन, कुछ वैल्यू ऐसी मिली, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 था। ठीक है, 2 थे सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी और 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी। ठीक है, यहाँ वैल्यू मिला आपको 3 और सिग्निफिकेंट फिगर मिला 1। अगर केस मान लीजिए कि इस तरीके से हो, ये वैल्यू दे रखा हो 0.05, बी दे रखा हो 3.50, ये दे रखा है। आपसे कह रहा है बी बाई ए निकालो, बी बाई ए हमने निकाला, बी बाई ए का मतलब क्या हो गया? 3.50, 0.05।
ठीक है। इसको अगर आप डिवाइड कर रहे होगे, ठीक है, डिवाइड करो तो नॉर्मल डिवीजन करोगे, नॉर्मल अगर डिवीजन करोगे तो वैल्यू आपको क्या मिल रही होगी बताइए। यहाँ देख रहे हो, नॉर्मल डिवीजन करोगे, अगर मान लो कि पॉइंट को हटाया जाए, यहाँ ऊपर देख रहे हो क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ मिल जाएगा 3500/5, डिवाइड कर रहे होगे तो क्या मिल जाएगा, 700 मिल रहा होगा, ठीक है। ये तो मिला, डिवाइड आपने किया, ये वैल्यू आ गई। पूछा जाए कि इसको राउंड ऑफ करो सिग्निफिकेंट डिजिट तक, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। सबसे पहले आप ध्यान रखोगे सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा जितना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो वैल्यू हम ले रहे होंगे, जो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर का होगा। इसमें अगर पूछा जाए तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो कितना है, 1। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो यहाँ कितना है, 3। मिनिमम किसमें है, इसमें है, तो वैल्यू आ रही होगी, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपको, 1, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना लिखोगे, 1 लिखोगे, क्लियर है। अब देखिए, लेकिन खेल थोड़ा सा होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना होगा कि अगर मान लीजिए कि वैल्यू दे रखी हो, कई वैल्यू दे रखी है, 3.2, 3.02, 1.09, 6.002, और कहा जाए इसको ऐड करो, इसको ऐड किया गया, ऐड किए तो 3.2 प्लस 3.02 प्लस 1.09 प्लस 6.002 ऐड किए तो आपको क्या मिला, इसको ऐड कर रहे होगे, ऐड कर रहे होगे तो आप नॉर्मल एडिशन कर दो, 3.2, 3.02, 1.09, 6.002, ऐड किए 2 मिला, 9 2 11 1, कैरी गया 1 3, और यहाँ पे 6 1 7 10 13, ये मिल गया 13.312, और कहता है कि इसको राउंड ऑफ करो अप टू 2 डिजिट, या यहाँ पे आपसे कहता है सिग्निफिकेंट फिगर आप कैलकुलेट करो कि कितना होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर वही हम लेंगे जो डेसिमल के बाद जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे। यहाँ पे देख रहे हो डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कम है, इसमें। तो आंसर क्या मिल जाएगा, तो 3.2 है तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1 सिग्निफिकेंट था, ठीक है, यहाँ पे कितना मिला, 1 सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो 3 है ही पहले, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो लिखेंगे हम लोग वो कितना लिखेंगे, 13.3। तो ये आपको आंसर होगा, आंसर में ये भी दे रखा होगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर क्या मिलेगा, 13.3, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे राउंडिंग ऑफ के केस में। दूसरी चीज़ें, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और लास्ट टर्म है, उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये केस है 2.345, दूसरा है 2.456, यहाँ पे ये कुछ केसेस मिल रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे राउंड ऑफ करोगे तो ये क्या मिलेगा, 2.35 मिलेगा, एक पावर रेस कर जाओगे। यहाँ पे भी अगर बात करोगे तो यहाँ भी क्या करोगे, 2.46, यहाँ भी एक पावर रेस कर गया, अरे एक आपका जुड़ गया इसमें पहले वाले नंबर में, ठीक है। तो जो भी राउंडिंग ऑफ का सिचुएशन आएगा, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट कैटेगरी के आप लोगों को मिलेंगे, उसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा, और उसके बेस पे ही आप क्या करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये चीज़ें, चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। रूल्स हैं, थोड़े कुछ नियम हैं जिसको आप लोगों को देख के चलना होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पर आप लोगों को बनेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो इस पर आप रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में जो भी डाउट होता है वो चीज़ें आप पूछोगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।